बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा 10th क्लास मैथमेटिक्स की पेपर पेयरिंग स्कीम, जो कि आपके 2025 के एग्ज़ाम में इंशाल्लाह इसी तरीके से अप्लाई होगी। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दें। ठीक है जी। तो चलो बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो 9th क्लास की तरह 10th क्लास में भी आपका जो पहला क्वेश्चन होगा बच्चों, वो MCQs के नाम से होगा। और उसी तरीके से जिस तरह 9th क्लास में बच्चों आपको 15 MCQs मैथमेटिक्स के अंदर पूछे गए थे, 10th क्लास में भी इसी तरह आपको 15 जो हैं वो MCQs पूछे जाएंगे। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपने MCQs कहाँ से तैयार करने हैं। सबसे पहले बच्चों आप ये सुन लो कि आपके ये MCQs जो हैं ये कौन कौन से चैप्टर से आएंगे। ठीक है जी। पहले चैप्टर में से आपको एक MCQs आएगा, दूसरे चैप्टर में से जी आपको 2 MCQs आएंगे, तीसरे चैप्टर में से आपको 2 MCQs आएंगे, चौथे चैप्टर में से आपको 1 MCQs आएगा, और चैप्टर नंबर 5 में से आपको 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से आपको 2 MCQs आएंगे, और चैप्टर नंबर 7 में से आपको 1 MCQs पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 8 में से जी आपको MCQs नहीं पूछा जाना। ये चैप्टर को आपने याद रखना है। इस चैप्टर में से आपको कोई MCQs नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 9 में से आपको 1 MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 10 में से आपको 1 MCQs आएगा, चैप्टर 11 में से आपको 1 MCQs आएगा, चैप्टर 12 में से आपको कोई MCQs नहीं पूछा जाएगा, और चैप्टर 13 में से भी बच्चों आपको 1 MCQs आएगा। तो अब ये बात आती है कि आपने बच्चों ये MCQs तैयार कहाँ से करने हैं। तो अगर आप बोर्ड के 5 साल पेपर बच्चों देखें तो 99% जो MCQs हैं वो आपको एक्सरसाइज में से ही पूछे गए हैं। ठीक है जी। जैसे ही आपका चैप्टर क्लोज होता है, उसकी बैक पर जो एक्सरसाइज है 99% जो MCQs हैं आपको वहीं से आए हैं। तो सबसे पहले आप उस एक्सरसाइज के अच्छे तरीके से MCQs प्रिपेयर कर लें, तो 15 नंबर आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। किसी मॉडल की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलो बच्चों, अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से होगा। ठीक है जी। और ये किन किन चैप्टर को मिलाकर बनाया जाएगा। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 को मिलाकर जी बनेंगे। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 1 में से बच्चों आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं, यूनिट नंबर 2 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और यूनिट नंबर 3 में से बच्चों आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। यानी कि यूनिट नंबर 1, 2 और 3 का शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इक्वल वेट है। ठीक है जी। तो इन 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से बच्चों आपने सिर्फ और सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब देने हैं, और 12 नंबर का आपका ये वाला पोर्शन है। अगर आप इन 3 चैप्टर में से कोई भी 2 चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लें, तो आपका बच्चों ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बेहतरीन तरीके से मैनेज हो सकता है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से होगा। तो ये किन किन चैप्टर्स को मिलाकर बनेगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 को मिलाकर बनाया जाएगा। ठीक है जी। यूनिट नंबर 4 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं, यूनिट नंबर 5 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और यूनिट नंबर 6 में से बच्चों आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है जी। तो आपने इन 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से जो है वो 6 का जवाब देना है, और ये पोर्शन भी आपका 12 नंबर का है। तो इस पोर्शन में अगर देखें तो चैप्टर नंबर 5 जो है, ठीक है जी, इसका वेटेज आप चेक करें। 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर 5 में से ही आ जाएंगे। ठीक है जी। तो आपने यूनिट नंबर 5 के साथ चाहे 4 तैयार कर लें, चाहे 6 तैयार कर लें, जो आपको आसान जो है वो लगता है आप वो यूनिट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये बहुत ही आसान जो है इसे तैयार करना है। ठीक है जी। आप पहले समझ लें कि ये किन किन चैप्टर को मिलाकर बनाया जाएगा। तो याद रखें जी, आपका जो आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर है यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 11, 12 और 13 को मिलाकर ये वाला जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है ये प्रिपेयर किया जाएगा। तो बच्चों याद रखें कि 90% आपका जो थर्ड पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, ये डेफिनेशंस का होता है। ठीक है जी। तो यूनिट नंबर 7 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी। यूनिट नंबर 8 में से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा,
यूनिट नंबर 9 में से आपको 0 यानी कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाना, ठीक है जी। यूनिट नंबर 10 में से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 11 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये गलती से 21 लिखा गया, 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यूनिट नंबर 12 में से आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाना। और यूनिट नंबर 13 में से बच्चों आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है जी। तो याद रखें ये वाला पोर्शन जो है वो डेफिनेशन पोर्शन होता है। 7 चैप्टर में से आपको क्वेश्चन आएंगे और बाकी जो है वो आपकी तकरीबन डेफिनेशन ही बच्चों होंगी। तो अब डिस्कस करते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर को कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपने किस तरीके से करने हैं, ठीक है जी, और किन किन चैप्टर्स को मिलाकर बनेंगे। तो बच्चों ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन। जो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होगा, ठीक है जी। ये यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 को मिलाकर बनेगा, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 1 में से आपका ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 2 में से आपका बी पार्ट आएगा, ठीक है जी। तो एंड पर ये मैंने एक हाईलाइट किया हुआ है, ये आपने लाजमी सुनना है, ठीक है जी। पहले तरतीब के साथ आपको छठा और सातवें के मतलब बता दूं। उसके बाद जी जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 को मिलाकर बनाया जाएगा। यूनिट नंबर 3 में से आपको ए पोर्शन पूछा जाएगा और यूनिट नंबर 4 में से आपको बी जो है वो पार्ट पूछा जाएगा। उसके बाद जी 7वां लॉन्ग क्वेश्चन ये यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 13 को मिलाकर बनाया जाएगा, ठीक है। यूनिट नंबर 7 में से आपको ए पोर्शन और यूनिट नंबर 13 में से आपको बी जो है वो पार्ट पूछा जाएगा। उसके बाद जी जो 8वां क्वेश्चन होता है ये लाजमी क्वेश्चन होता है, ठीक है जी। तो आपने ये वाला क्वेश्चन लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करना होता जरूर है, ठीक है जी। आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इन 3 में से आपने 2 करने हैं और ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपने लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करना है। ये थ्योरम का बच्चों आपका क्वेश्चन होता है। आपको यूनिट नंबर 9 जो है इसमें से एक थ्योरम आएगा और यूनिट नंबर 12 में से आपको एक थ्योरम आएगा, ठीक है जी। याद रखें चैप्टर नंबर 9 में से एक थ्योरम आएगा आपको और उसके बाद चैप्टर नंबर 12 में से आपको एक थ्योरम आएगा और आपने इस थ्योरम में से इस मसले में से सिर्फ और सिर्फ एक मसला जो है वो हल करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों लाजमी होता है। ऊपर वाले 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं और क्वेश्चन नंबर 8 आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है, चाहे चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम करें चाहे चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम करें। थ्योरम बच्चों आपने लाजमी समझना है। तो इसी तरीके से बच्चों बाकी भी पेपर पेयरिंग स्कीम 2025 की आपके साथ जो है वो शेयर की गई है इसी चैनल के साथ। तो हमारे साथ जो है वो कनेक्टेड रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।